फुटबॉल खेलते टाइम मेरा लेग मुड़ गया था, तो जिससे मेरे इसमें नी में प्रॉब्लम आई थी। किस लेवल पे खेला हुआ है? सर नेशनल लेवल तक खेला हूँ फुटबॉल। नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेली हुई है आपने? दर्द सर धीरे धीरे बढ़ा, जैसे अभी गर्म शरीर था तो जैसे जैसे पसीना ठंडा हुआ तो उतना ही ज्यादा दर्द होने लगा, पैर से चला भी नहीं जा रहा था। चला भी नहीं जा 24-25 मंजिल चढ़ लेते हो? हाँ, उतर लेते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं नहीं आती है? कोई घुटने में किसी तरह का दर्द या दर्द कुछ नहीं सर, थोड़ा लचक? बहुत, हाँ हल्का बहुत, थोड़ा बहुत तो उतरने के बाद में हल्का थोड़ा बहुत खड़ा रहता हूँ। तो 25 फ्लोर्स पे चढ़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं अभी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहे हैं हम सचिन पेशेंट से। सचिन, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सर बडौली पलवल से। पलवल बडौली से रहने वाले हो आप। जो हम ये सचिन पेशेंट है, इसकी हमने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की थी। करीब कोई कब सर्जरी की थी? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को। करीब कोई 4 महीने हो गए सर्जरी को। सचिन, थोड़ा बताओगे कि क्या दिक्कत हुई थी आपको, कैसे हुआ था आपको ये जो एसीएल टीयर? फुटबॉल खेलते टाइम मेरा लेग मुड़ गया था, तो जिससे मेरे इसमें नी में प्रॉब्लम आई थी। फुटबॉल खेलते हो आप? फुटबॉलर हो? हाँ सर। किस लेवल पे खेला हुआ है? सर नेशनल लेवल तक खेला हूँ फुटबॉल। नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेली हुई है आपने। तो फुटबॉल खेलते वक्त आपका पैर मुड़ गया था, सीधा पैर मुड़ गया था, और कुछ आवाज आई थी उस टाइम? हाँ सर, हल्की आवाज आई थी। हल्की आवाज आई थी। फिर दर्द कैसे रहा? दर्द सर धीरे धीरे बढ़ा, जैसे अभी गर्म शरीर था तो जैसे जैसे पसीना ठंडा हुआ तो उतना ही ज्यादा दर्द होने लगा, पैर से चला भी नहीं जा रहा था। चला भी नहीं जा रहा था? सूजन हो गई थी? बहुत ज्यादा सूजन, पूरा घुटना सूज गया सूजन था। चोट लगते ही हो गई थी या फिर कुछ टाइम बाद सूजन हुई थी? मतलब 1-1.5 घंटे के बाद समथिंग। 1-1.5 घंटे बाद। देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एसीएल टीयर का कि जब भी टीयर होता है तो इंजरी जो होती है ट्विस्टिंग इंजरी रहती है। जैसे कि फुटबॉल जनरली स्पोर्ट्स पर्सन में ही होती है, कबड्डी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर्स, जब भी वो भागते हैं और घुटना जो है मुड़ जाता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है घुटने से, तो एसीएल टीयर होता है। पता कैसे चलता है कि एक पॉप साउंड आती है, कुछ साउंड आती है जैसे कुछ फटा है, इस तरह की साउंड आती है। दूसरा जो है पेन होता है, लेकिन इतना अनटॉलरेबल पेन नहीं होता है। पेन होता है इनिशियली अनटॉलरेबल पेन हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो पेन कम हो जाता है। ऐसा ही हुआ था? धीरे धीरे करके पेन कम हो जाता है और अल्टीमेटली 3-4 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट पेनलेस रहता है घुटना। सूजन होती है, सूजन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है, ओवर 24 आवर्स बढ़ती है। इमीडिएटली सूजन नहीं होती है, ओवर 24 आवर्स सूजन बढ़ती है। मेन प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे आप? जैसे कि मान लो कि जब दर्द भी खत्म हो गया था, कुछ टाइम बाद सूजन भी खत्म हो गई थी, फिर मेन प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे? मेन प्रॉब्लम वही थी सर, जैसे चलता था तो पाम जैसे ऊंचे नीच पे पड़ता था तो उधर ही गिर जाता था। गिर जाता था मतलब घुटना बैलेंस नहीं होता? नहीं सर, वो गिरने के बाद में कम से कम 10 मिनट तक खड़ा भी नहीं हो जाता था। खड़ा भी नहीं हो जाता था। तो आपने फुटबॉल उसके बाद खेली? नहीं सर, उसके बाद नहीं खेली। उसके मतलब ट्राई किया था 1-2 बार और हाँ। तो जैसे ही पैर जैसे ही थोड़ा टेढ़ा पड़ा उस नीच पे तो उधर ही गिर गया, उसके बाद नहीं खेली। तो फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था आपने? कब चोट लगी थी ये सर? करीब 2 साल समथिंग। 2 साल। तो 2 साल आप देख रहे हैं, जो फुटबॉल नेशनल लेवल पे फुटबॉल लड़का खेल चुका है उसको एसीएल इंजरी के बाद फुटबॉल छोड़नी पड़ी और उसको 2 साल हो गए हैं। एसीएल की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि पेशेंट को दर्द नहीं होता है, सूजन नहीं होती, कुछ टाइम बाद वो सिम्टम सबसाइड कर जाते हैं। मेन प्रॉब्लम जो एसीएल का कंप्लेंट जो पेशेंट करता है वो ये है इंस्टेबिलिटी ऑफ द नी, मतलब घुटना खुद से संभाल नहीं पाना। अगर तेज चलते हैं या भागते हैं तो ऐसे लगता है कि घुटने का बैलेंस सध नहीं रहा है, घुटना जैसे गिर जाएंगे। जैसे कि सचिन ने थोड़ा अभी बताया कि जब भी उसने फुटबॉल दोबारा खेलने की कोशिश की तो घुटने का बैलेंस नहीं बन पाया और वो थोड़ी भी उबड़ खाबड़ जगह पे चलने में वो गिर जाता था। ठीक है, यही प्रॉब्लम थी। तो सचिन, ये फिर तुमने एमआरआई करवाया? हाँ सर, एमआरआई कराया। एमआरआई सचिन ने फिर एमआरआई कराया था। सचिन के एमआरआई के अंदर जो है, जैसे देख पा रहे हैं आप इसमें, तो एसीएल टीयर कंप्लीट एसीएल टीयर था। तो एसीएल टीयर का कंप्लीट टीयर है, मतलब ग्रेड 3 टीयर है, तो इसके अंदर सर्जिकल ऑप्शन ही रहता है। इसको कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि घुटना अनस्टेबल रहता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स के अंदर, एम्बिशियस पेशेंट्स के अंदर, जैसे कि ये सचिन फुटबॉल प्लेयर है, उस तरह से पेशेंट्स के अंदर वो सर्जरी ही है जिसके अंदर अनस्टेबल नी को हम स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो सचिन की सर्जरी हमने करीब कोई 4 महीने पहले की थी, जिसको हमने पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन लिया था और फाइबर टेप ऑगमेंटेशन किया था। तो सचिन, सर्जरी के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कब से चलना शुरू कर दिया था आपने? वॉकर से सर 30 से 2 दिन बाद ही चलना चालू 2 दिन बाद वॉकर से चलना शुरू किया था? और वॉकर कब छूटा आपका? करीब कम से कम 1.25 महीने या 1.5 महीने। 1.5 महीने के अंदर वॉकर छूट गया था।
अभी फिलहाल कैसी सिचुएशन है, कैसे महसूस करते हो आप? अब सर पहले से बहुत बेटर है, अभी चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, या सीढ़ियों चढ़ता हूँ तब भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कितनी सीढ़ी चढ़ लेते हो? सर अभी जो काम चल रहा है अभी तो 25 फ्लोर्स पे चढ़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। 25वीं मंजिल पे? हाँ सर। तो लिफ्ट नहीं है वहाँ पे? लिफ्ट है सर, जैसे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी कभी चढ़ता हूँ उतरता खराब आ जाते तो चढ़ना पड़ता है। हाँ तो 24-25 मंजिल चढ़ लेते हो? हाँ सर। उतर लेते हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई घुटने में किसी तरह का दर्द या ये दर्द कुछ नहीं सर, थोड़ा लचक? बहुत, हाँ हल्का बहुत, थोड़ा बहुत तो उतरने के बाद में हल्का थोड़ा बहुत खड़ा रहता हूँ, हल्की सी कंप कांपता है थोड़ा बहुत, तो नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्द कोई बिल्कुल कोई नहीं प्रॉब्लम होता। नहीं? फिजियोथेरेपी ले रहे हो अभी आप? अब तो सर बंद कर दिया। बंद कर दी? इनिशियली आपने ली थी फिजियोथेरेपी? हाँ सर। अभी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो चलने में कि हाँ सर, जैसे पहले लचक थी, संभलता नहीं था घुटना, उस तरह से कोई दिक्कत? नहीं सर, अब पहले से काफी बेटर है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेज चल लेते हो, भाग लेते हो? और नॉर्मल जॉगिंग कर लेता हूँ, अभी रनिंग स्टार्ट नहीं किया है। रनिंग स्टार्ट नहीं किया, 4 महीने हुए। जनरली हम लोग जो ACL पेशेंट्स होते हैं 6 to 9 मंथ्स के बीच में रनिंग अलाउ करते हैं। जैसे ही 3rd, 4th, 5th मंथ होता है तो हम लोग उनको सीढ़ी चढ़ना उतरना, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना या फिर जॉगिंग हम अलाउ कर देते हैं। तो सचिन, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ उनको बताना चाहोगे, कुछ एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, यही बोलूँगा सर कि मेरी तरह कोई इतना टाइम ना ले। ACL को मैंने भी अपनी तरफ से काफ़ी दवाई गोलियों से ठीक करने की कोशिश की थी, पर बट हो नहीं पाया, इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी या सर्जरी करवाई या जो भी अपना ऑप्शन है डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच। अगर आप भी यंग कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या इवन अदरवाइज घुटने की इस प्रॉब्लम में सफर करते हैं कि चोट लगी है, ट्विस्टिंग इंजरी हो गई है, उसके बाद आप चलने में, तेज चलने में, भागने दौड़ने में असमर्थ हैं, इंस्टेबिलिटी फेस करते हैं घुटने की, तो आप भी MRI कराइए। MRI आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।